हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्विक रिवीजन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है ये जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला पार्ट था x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, करेक्ट है। अब देखते हैं आगे। अब देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो हमारे तो a के प्लेस पे हमारे पास x है और b के प्लेस पर क्या है 1 है। यह हमने फॉर्मूले में अप्लाई किया फर्स्ट वाले का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, a है हमारा x और b है 1, प्लस में आता है b का स्क्वायर, b हमारे पास है 1, 2 का इंटू x में करेंगे 2x माइनस 2 3 का हो गया 6, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, 2 1 जा 2x हो गया और 1 का स्क्वायर हो गया था 1। अच्छा इक्वल टू में क्या है 2x माइनस 6 है। फिर हमने क्या किया, x स्क्वायर एज इट इज रखा, 2x भी रखा 1 भी रखा। जब प्लस का 2x यहाँ शिफ्ट हुआ माइनस और माइनस का 6 आया तो ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा फिर मैंने क्या किया, x स्क्वायर एज इट इज ये रखा प्लस का 2x, मैंने क्या किया जो x वाले टर्म्स थे ना वो क्या रखे हमने साथ में रखे, तो ये आ गया x 2x और ये आ गया माइनस का 2x प्लस का 1 और ये क्या रहा 6। तो यहाँ पर x स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हुआ, 1 प्लस 6 होता है 7, ये रखा इक्वल टू 0। अब जैसा कि डिग्री इक्वल टू, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर कितना आ गया 2 आ गया, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा सेकेंड वाला पार्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और ब्रैकेट में था 3 माइनस एक्स। तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज लिखा, माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 3 का 6 हो गया था, देन माइनस माइनस प्लस 2 का इंटू एक्स में किया तो 2x हो गया था। अच्छा फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमने एज इट इज लिखा, माइनस का 6 आ गया था प्लस में और प्लस का 2x जब शिफ्ट हुआ तो ये हो गया माइनस, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये रहा एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स वाले टर्म्स देखूं तो देखिए ये है माइनस 2x और ये भी क्या है माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट दोनों ही नेगेटिव है इसलिए साइन क्या रहेगा नेगेटिव। तो 2x और 2x क्या हो गया 4x और ये रहा प्लस का 6, इक्वल टू में क्या है 0। अच्छा यहाँ भी देखिए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2 है, तो जैसा कि डिग्री इक्वल टू 2 तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है क्वाड्रेटिक है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अपन ने इसके थर्ड पार्ट में क्या किया था क्वेश्चन के, यहाँ पर क्वेश्चन था x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो हमने क्या किया, x का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होगा, माइनस 2 का भी इस पूरे ब्रैकेट में होगा। अच्छा सेम हेयर x का इंटू x प्लस 3 में होगा, माइनस 1 का इंटू भी होगा x प्लस 3 में, ये हमने नोट किया था। फिर देखते हैं जब x का इंटू x में हुआ तो x स्क्वायर x 1 जा x हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 का इंटू x में 2x माइनस प्लस अगेन माइनस और 2 1 2 हो गया। अच्छा फिर आगे x इंटू एक्स हुआ x स्क्वायर, x का इंटू 3 में किया 3x आ गया, माइनस 1 का इंटू x में माइनस x, माइनस प्लस माइनस और 1 3 का हो गया 3। अच्छा फिर आगे देखते हैं ये रहा x स्क्वायर, यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस होगा, 2x से x गया तो अकेला x बचेगा और ग्रेटर साइन माइनस का है, ये रहा माइनस ऑफ 2, करेक्ट। आगे देखते हैं x स्क्वायर, अब देखिए 3x माइनस x करेंगे 2x बचेगा एंड लास्टली माइनस ऑफ 3। फिर हमने क्या किया, ये जो तीनों टर्म्स थे ऐसे ही लिखे, जब प्लस का x स्क्वायर यहाँ आया माइनस हुआ, प्लस का 2x आया माइनस हो गया, माइनस का 3 आया ये हो गया पॉजिटिव। आगे समझिए अब हमने क्या किया था, स्क्वायर वाले टर्म्स दोनों को एक साथ रखा, ये भी था एक्स स्क्वायर और ये भी है माइनस का एक्स स्क्वायर साथ में रखा। अच्छा फिर आगे माइनस एक्स और माइनस 2x, ये भी एक्स वाले टर्म से साथ रखे, माइनस 2 और प्लस 3 इन्हें एक साथ रखा। देखिए एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x क्या हो गया माइनस ऑफ 3x। अच्छा यहाँ 3 से जब 2 माइनस हुआ तो ये आ गया 1 इक्वल टू 0। यहाँ हमने ध्यान दिया कि इसकी जो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ये क्या है, ये 2 तो नहीं है, ये क्या है ओनली 1 है। तो जैसा कि डिग्री 2 नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 2, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हमने किया था क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अपन ने फोर्थ वाले पार्ट में क्या किया था क्वेश्चन के, यहाँ पर था x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू में था x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम x का इंटू करेंगे 2x प्लस 1 में, देन माइनस 3 का इंटू करेंगे 2x प्लस 1 में, यहाँ तो अकेला ही टर्म था
करेक्ट है। यहाँ देखो x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू 5 में हुआ तो 5x आ गया। फिर आगे x का इंटू जब हमने 2x में किया तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, अच्छा x बन जा क्या हो जाएगा x हो गया। फिर आगे माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6x हो गया था, माइनस प्लस अगेन माइनस 3 1 जा 3। फिर आगे x स्क्वायर प्लस 5x को हमने एज इट इज रहने दिया। अब देखिए ये रहा 2x स्क्वायर x माइनस 6x, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 6x से 1x गया तो 5x माइनस 3 ऐसा ही। अच्छा x स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट किया वहां पॉजिटिव था, यहाँ आया नेगेटिव, प्लस का 5x यहाँ आया, ये भी क्या हो गया नेगेटिव, इक्वल टू में क्या है 0। फिर आगे देखिएगा x स्क्वायर, इसके साथ मैंने लिख दिया x स्क्वायर। अच्छा फिर आगे माइनस 5x, इसके साथ x वाला एक और टर्म क्या है माइनस 5x, ये भी हमने लिखा। फिर लास्टली बचा है माइनस 3 और इक्वल टू में क्या है 0। फिर आगे देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया था, माइनस 5x दिस इज माइनस ऑफ 10x, लास्टली बचा माइनस 3 और इक्वल टू 0। यहां पर हमने देखा कि इसमें जो वेरिएबल मतलब x y या जो भी हो, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या x की जो मैक्सिमम पावर 2 है दिस इज कॉल्ड डिग्री। जैसा कि डिग्री आ गया 2 तो जो इक्वेशन है वो क्या है क्वाड्रेटिक है। इस तरह से हमने कर लिया था इसका फोर्थ वाला पार्ट। हाँ तो स्टूडेंट समझते हैं अपन इसका पार्ट फिफ्थ। देखिए क्या लिखा हुआ था 2x माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर देखिए क्या किया था हमने 2x का इंटू इस ब्रैकेट में होगा 2x इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 1 का इंटू भी होगा x माइनस 3 में। सिमिलरली x का इंटू होगा x माइनस 1 में, 5 का इंटू होगा x माइनस 1 में। तो यहाँ देखिए जब 2x का इंटू x में किया तो 2 एज इट इज x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर। अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 और साथ में क्या है x, माइनस प्लस माइनस रहेगा 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3 हो गया। सेम हेयर x का इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हुआ, x का इंटू एक्स में क्या आ गया था x स्क्वायर, 5 का इंटू एक्स में करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस एंड 5 1 जा 5 हो गया। फिर आगे हमने देखिए क्या किया था यहाँ पर ये लिखा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, माइनस माइनस प्लस होके हो गया था माइनस 7x प्लस का रहेगा 3। अच्छा इक्वल टू में x स्क्वायर, यहाँ भी सेम काम करेंगे, माइनस प्लस माइनस दोनों x वाली टर्म है, 5x से 1x गया तो 4x और बड़ा साइन प्लस का, ये रहा माइनस का 5। फिर देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 एज इट इज लिखा, जब प्लस का x स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस हो गया, प्लस का 4x आया माइनस और माइनस का 5 आया तो ये हो गया प्लस। फिर हमने क्या किया स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिखे थे, सबसे पहले लिखा 2x स्क्वायर, देन लिखा x स्क्वायर माइनस का, फिर लिखा माइनस 7x एंड देन माइनस 4x, लास्टली बचा हुआ था 3 और प्लस का 5। अब देखते हैं 2x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस हुआ तो x स्क्वायर बचा था माइनस 7x माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हुआ 7x और 4x हो गया माइनस 11x, 3 प्लस 5 ये होता है 8 बराबर है 0। अच्छा फिर आगे सिंस डिग्री देखिए मैक्सिमम पावर क्या आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अब मैक्सिमम पावर 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक ही होगी ना, तो क्वाड्रेटिक हो गई। तो इस तरह से हो गया था हमारा क्वेश्चन का पार्ट फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। देखिए क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये वाला पार्ट तो हमने एज इट इज रखा था, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ था a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a हमारा x हो गया और b क्या आ गया है 2 आ गया। जब हमने इसे फॉर्मूले में अप्लाई किया तो क्या होता है a स्क्वायर, a मतलब x स्क्वायर हो गया था माइनस 2ab, a हमारा x है और b क्या है 2, लास्ट में होगा b का स्क्वायर तो b हमारा 2 था बन गया 2 का स्क्वायर। फिर आगे ये हमने अगेन एज इट इज लिखा x स्क्वायर माइनस 2 2 जा हो गया था 4, साथ में x और 2 का स्क्वायर आ गया 4। अच्छा अगले स्टेप में अगेन हमने ये तीनों टर्म्स एज इट इज लिखे, जब प्लस का x स्क्वायर यहाँ आया माइनस हो गया, माइनस का 4x आया पॉजिटिव 4x हो गया, और जब प्लस का 4 आया तो हो गया माइनस। देन हमने स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिखे थे, ये रहा देखो एक्स स्क्वायर और ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साथ लिखे, प्लस का 3x और प्लस का 4x इन्हें भी एक साथ लिखा, प्लस 1 और माइनस में है 4।
ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था, प्लस 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 3x और 4x हो गया 7x, और ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस 4 से 1 गया तो माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू में 0। अच्छा, जैसा कि डिग्री जो मैक्सिमम पावर है वो नॉट इक्वल टू 2 है, यहाँ कोई पावर नहीं है, मीनिंग 1 है, 2 तो नहीं है ना, तो 2 नहीं है तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लास्ट में हमने लिखा हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 1 का 7th वाला पार्ट। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो ये रहा हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में क्या आ गया 3ab का स्क्वायर। अच्छा, फिर आगे जब हम ये इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये a का क्यूब, a मींस x का क्यूब हो गया, प्लस b का क्यूब, b हमारा था 2, ये हो गया 2 का क्यूब, प्लस में है 3a स्क्वायर b, तो देखिए 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो गया और b एज इट इज रहा 2। अच्छा, प्लस में 3ab का स्क्वायर, तो 3a हमारा x है और b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, 2x का इंटू जब x स्क्वायर में किया तो ये हो गया 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x बन जा, तो ये आ गया 2x आ गया। अच्छा, देन आगे हमने क्या किया, x क्यूब ऐसे ही 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 12, साथ में है x। जब प्लस का 2x क्यूब इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हुआ तो माइनस 2x क्यूब, माइनस का 2x आया तो ये बन गया प्लस। फिर आगे देखिएगा, अगले स्टेप में हमने क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, ये रहा एक्स क्यूब और साथ में माइनस का 2x क्यूब, फिर स्क्वायर वाले टर्म को लिखा, फिर ये रहा 12x और ये रहा 2x, तो x वाला लिखा, लास्टली हमारे पास बचा है 8 और इक्वल टू में है 0। फिर आगे देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया 6x स्क्वायर, 12x और 2x 14x, प्लस में 8 और इक्वल टू में 0। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ मैक्सिमम पावर हमें मिली है 3, तो यहां पर हमने क्या लिखा, सिंस डिग्री मींस मैक्सिमम पावर इज नॉट इक्वल टू 2, देखो 3 आई है बट 2 तो नहीं है ना, तो हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 7 को भी सॉल्व किया था। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। देखिए हमने इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला अप्लाई किया था a माइनस बी का होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये वाला लेफ्ट पार्ट तो हमने एज इट इज रखा था, यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब मतलब x क्यूब हो गया था, माइनस बी क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b, तो देखो 3a से a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b भी हमारा 2 है, प्लस में था 3a b का स्क्वायर, तो देखो a हमारा x और b क्या है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अगेन हमने लेफ्ट पार्ट एज इट इज रखा, देखिए x का क्यूब ये हो गया माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, माइनस देखो 2 3 2 6 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ अगर हम ध्यान देंगे ये लगाया पॉजिटिव साइन, 2 का स्क्वायर होगा 4 4 3 12, साथ में क्या है एक्स। फिर आगे ये पार्ट अगेन हमने एज इट इज रखा था, यहाँ पर देखिए प्लस का एक्स क्यूब आया माइनस, प्लस माइनस का 8 आया, ये हो गया था हमारा प्लस, माइनस का 6x स्क्वायर आया प्लस हो गया था, और जब प्लस का 12x यहाँ शिफ्ट होगा तो ये किस में आ गया माइनस का 12x। फिर आगे जब हमने क्यूब वाले टर्म्स देखिए एक साथ रखा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर वाले एक साथ रखे माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर, एक्स वाले टर्म एक साथ रखे, और जो लास्ट में 1 और 8 जो कांस्टेंट थे उन्हें एक साथ रखा था। फिर आगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस हुआ, 2x स्क्वायर बचा। अच्छा, रिमेनिंग क्या था माइनस एक्स माइनस 12x, तो ये हो गया माइनस ऑफ 13x, 1 प्लस 8 क्या हो गया 9 इक्वल टू में है 0। फिर आगे सिंस डिग्री इज इक्वल टू 2, जैसा कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 आ गई है, हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 2 आ गई है तो जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया था।
हेलो स्टूडेंट, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए हमसे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें चार अलग अलग सिचुएशन दी गई हैं, चार पार्ट में है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, इन्हें हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मीनिंग करना है क्या है, सिचुएशन से हमें इक्वेशन बनाना है। कौन सी इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला पार्ट क्या था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना था, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट in meter is 1 more than twice of its breadth। जो इसकी लेंथ है ना, प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से भी कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्लॉट बनाया था, इसका एरिया कितना था, 528 मीटर स्क्वायर। फिर आगे हमने लिखा था लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मान लेते हैं इसकी ब्रेथ जो चौड़ाई है प्लॉट की वो कितनी मान ली थी, x। देन लेंथ, तो देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा, क्या लिखा था, 1 मोर मतलब +1 करेंगे। देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के डबल में कितना, एक जोड़ दो तो पता चल जाएगा लेंथ। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ प्लॉट ये दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर है 528। अच्छा, लेंथ हमारे पास है 2x + 1 इंटू में ब्रेथ क्या है, x इक्वल टू है 528। जब x का इंटू 2x में होगा तो 2x स्क्वायर, x का इंटू 1 में x हो गया। जब प्लस का 528 यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस में आ गया, इक्वल टू में क्या बचा है, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमसे पूछी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस इक्वेशन से हम प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने किया था इसका फर्स्ट वाला पार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स अगर अपन सेकेंड वाली सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझें तो देखिए क्या बोला गया था हमसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हमारे पास दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें क्या करना है, अगर ये इंटीजर फाइंड करने हैं तो इसके लिए हमें जस्ट अभी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहले पॉजिटिव इंटीजर को हमने x माना। देन द सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या बन जाएगा, x + 1। अच्छा, फिर आगे अब हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट वाला इंटीजर इंटू में क्या आ गया, सेकेंड वाला इंटीजर, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, 306। अच्छा, फिर आगे x का इंटू अगर x में किया, x स्क्वायर हो गया एंड x बन जा, x आ गया। जब प्लस का 306 हमने यहाँ शिफ्ट किया माइनस में आ गया, और यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट में हमने लिखा था दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है रोहन से कितनी ओल्डर है, 26 ईयर ज्यादा ओल्डर है ना, 20 मतलब उनकी एज क्या है, रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एज का प्रोडक्ट 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब है अभी से 3 साल बाद, विल बी 360। अभी से 3 साल बाद अगर अपन इनकी एज का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है उसके लिए इक्वेशन हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर। मान लेते हैं रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी मान ली, x ईयर। देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। अब देखो अगर रोहन x साल का है, मम्मी कितनी ओल्डर है, 26 ईयर ज्यादा ओल्डर है, तो मम्मी की एज हो जाएगी x + 26 ईयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, अभी से 3 साल बाद। तो अगर अभी रोहन x साल का है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 होगा। अच्छा, रोहन की मम्मी है x + 26 ईयर की, प्रेजेंट एज है। अच्छा, 3 साल बाद कितनी हो गई, इस एज में वापस से 3 जोड़ा, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 360 आ गया। फिर आगे ये रहा x + 3, ये रहा x, 26 + 3 हो गया 29, बराबर में क्या आ गया, 360।
फिर आगे ये लिखा हमने x के इंटू में आ गया x प्लस 29, देन 3 के इंटू में भी आ गया x प्लस 29 इक्वल टू में 360। अब आगे देखिएगा, अगर हम x का इंटू x में करेंगे x स्क्वायर होगा, x का इंटू 29 में होगा तो 29x, 3 का इंटू x में होगा 3x, और जब 3 का इंटू 29 में होगा ये आ जाएगा 87 इक्वल टू में कितना है 360। और आगे देखते हैं, अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर 29x और 3x मिलके हो गया 32x, ये रहा 87, जब प्लस का 360 यहाँ आएगा तो माइनस 360 और इक्वल टू में 0। फाइनली देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, जब 360 से 87 माइनस होगा तो 273 और साइन कौन सा रहेगा नेगेटिव, इक्वल टू में हो गया 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वो इक्वेशन है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था और हमने फाइंड कर ली। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड का लास्ट वाला पार्ट, और एक्सरसाइज का भी यही अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया था। जैसा कि यहाँ पर बोला गया है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अच्छा आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर अपन स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर अपन स्पीड कम करेंगे ना तो वो इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे का ज्यादा टाइम लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनानी है। अब ध्यान से सुनो यार, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमने क्या माना था, मान लेते हैं ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर अपन ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करेंगे, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो होगी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अच्छा आगे देखते हैं। अब देखो, जैसा कि हमने क्या पढ़ा है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पर टाइम निकालना चाहूंगा तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और इनटू का स्पीड चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हमने, देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, हमें 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर जब स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जो टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करने, 480, स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 480 अपॉन x। अच्छा फिर आगे अगेन टाइम टेकन, वापस से क्या निकाल रहे हैं, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस विथ स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है तब 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा, इट विल अगेन स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 480 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और स्पीड क्या है, x माइनस 8। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ट्रेन की स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां देखिए हमने क्या किया था, ज्यादा टाइम से कम वाले टाइम को माइनस किया, तो ये ज्यादा टाइम दोनों है क्या, दोनों एक्चुअल में है तो टाइम। यहां देखिएगा ज्यादा टाइम से कम टाइम माइनस किया, दोनों का जो डिफरेंस था वो था 3 आवर का। तो जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए आगे, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू में रहेगा x, करेक्ट, इस x का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, देन 480 इंटू एक्स, ये x माइनस 8 का इंटू होगा यहाँ पर, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8। अब फिर आगे देखते हैं, इक्वल टू में 3। अब फिर देखिए 480 x ये लिखा, माइनस प्लस माइनस 480 का इंटू एक्स में हुआ 480x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 का इंटू 8 में किया तो ये आ गया 3840। और नीचे देखिएगा x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, x का इंटू माइनस 8 में किया माइनस 8x, इक्वल टू में क्या है 3। फिर आगे देखते हैं 480x माइनस 480x, ये हो गया कैंसिल, रिमेनिंग हमारे पास ऊपर बचा है 3840। अच्छा देखिए इक्वल टू में था 3, तो ये रहा 3, जब डिवाइड वाला x स्क्वायर माइनस 8x यहाँ शिफ्ट हुआ तो किस में आ गया, मल्टीप्लाई में।
फिर 3 जो इंटू का 3 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये आ गया डिवाइड में, रिमेनिंग बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। जब मैंने 3 से 3840 को डिवाइड किया तो ये आ गया 1280 इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, नंबर को भी हम उस तरफ शिफ्ट कर देते। जब ये 1280 पॉजिटिव उस तरफ गया तो ये हो गया नेगेटिव, यह रिमेनिंग क्या बचा 0। फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर आ गया 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अपन ने इस तरह एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व किया है। क्विक रिवीजन में आपने काफी फास्टली सारे क्वेश्चंस को देखा है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्विक रिवीजन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।